अंदर घर में दाखिल हो गए हैं, चोरों की तरह अंदर घुसे हैं ये लोग, डाकुओं की तरह। चोरियां डकैतियां कौन करवाता है? ये पुलिस ही तो करवाती है। आज तक तो इन्होंने पकड़ के क्यों नहीं कैफरे किरदार तक पहुंचाया, जबकि हम खुद चाहते हैं कि पुलिस बेशक उसको मार दे। बहाने से हमारे घर में लूट मार करने, हमारे से पैसा वसूली करने 10 से पौने 11 के दरमियान आए हैं और बगैर वारंट के, बगैर लेडी पुलिस ऑफिसर के, बगैर वर्दियों के, बगैर पुलिस मोबाइल के उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो भाग रहा है वहां से। ठीक है, और ये तमाशा देख रहे हैं कि वो भाग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान नूर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर के इलाका मजांग थाने की पुलिस एक घर पर रेड करती है। रेड के नतीजे पे इजाज़ुल हक नामी नौजवान को गिरफ़्तार करती है। दौरान हिरासत उसकी मौत हो जाती है। पहले जो ख़ानदान है उनको बताया जाता है, फ़ोन किया जाता है कि आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप इस हॉस्पिटल में आ जाएँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो मकदूल है उसकी बहन। आइन से जानते हैं कि सारा वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या क्या था, कैसे पेश आया? इस तरह हुए कि कल रात को, परसों रात को, ट्यूसडे की नाइट वो लोग 10:30 से पौने 11 के दरमियान आए हैं और बगैर वारंट के, बगैर लेडी पुलिस ऑफिसर के, बगैर वर्दियों के, बगैर पुलिस मोबाइल के, और एक बंदा शायद अंदर फलांगा है और उसने बाकियों के लिए दरवाज़ा खोला है, और ये सारे अंदर घर में दाखिल हो गए हैं, चोरों की तरह अंदर घुसे हैं ये लोग, डाकुओं की तरह। ये चोरों की तरह क्यों घुसे थे? किसी को लेने के लिए आए थे? जी, ये एक्चुअली एजाज का बड़ा भाई जो कि गिल्टी था ड्रग्स के केस में, उसको लेने के लिए आए थे। उसके पीछे आते हैं ये लोग। बेसिकली वो तो बहाना होता है, अगर ये चाहें तो उसको हर जगह से पकड़ सकते हैं। उसको आज तक तो इन्होंने पकड़ के क्यों नहीं कैफरे किरदार तक पहुंचाया, जबकि हम खुद चाहते हैं कि पुलिस बेशक उसको मार दे, उसका इनकाउंटर कर दे हमारी तरफ से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आते हैं हर दफा बहाने से हमारे घर में लूट मार करने, हमारे से पैसा वसूली करने। ये चोरों की तरह इसलिए घर में घुसे कि उसको लेने के बहाने एजाज को लेके गए हैं ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये घर पर आते हैं, आकर जब ये रेड करते हैं, रेड के नतीजे में किस तरीके से ये रेड को अंजाम दिया जाता है, क्या किया जाता है, गिरफ्तारी कितनी की जाती है, तलाशी ली जाती है कि नहीं ली जाती? जी, मैं आपको बताती हूँ। जब ये घर में दाखिल हुए तो मेरे जो कज़न है वो एजाज मरहूम, वो टीवी देख रहे थे, खालू वहाँ बैठे हुए थे, मेरी कज़न, मेरे बहनोई घर में नीचे वाले पोर्शन में थे। और इन्होंने जैसे ही घर में घुसे, शोर शराबा हुआ है, तो मेरे खालू एकदम परेशान हुए कि ये किस चीज़ का शोर है, कौन आ गया। जब देखा तो बाहर से बंदे अंदर आ रहे हैं और जनाब जी अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने कहा दरवाज़ा खोलें, जो ऊपर लाउंज का दरवाज़ा था वो खुलवा के अंदर घर में घुस गए और बदतमीज़ी शुरू कर दी। खालू को भी धक्के शक्के मारे हैं, वो हार्ट पेशेंट थे, उनको पुश किया और जिससे उनकी तबीयत भी बिगड़ी। ठीक है, इन्होंने अलमारियां खोलनी शुरू कर दी, उन तलाशियां लेनी शुरू कर दी बगैर सर्च वारंट के। ये इलीगल है। मतलब बगैर सर्च वारंट थे, ठीक है, बगैर हाँ लेडी जी, कांस्टेबल के, बगैर लेडी कांस्टेबल के। और रात में रेड की गई जी, है। रात में 10:30 से पौने 11 के दरमियान मतलब ये इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, रात में ये रेड की गई है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि ऊपर जाते हैं और जो गिल्टी बंदा था उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो भाग रहा है वहां से। ठीक है, और ये तमाशा देख रहे हैं कि वो भाग रहा है और शोर मचा रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। भाई आप क्यों नहीं भाग रहे उसके पीछे? वो भाग सकता है मुजरिम, तो पुलिस क्यों नहीं उसके पीछे भाग सकती? आपने उसको जाने कैसे दिया? मतलब वो आपने पुलिस के होते हुए भाग गया है। जी जी, पुलिस के होते हुए भाग गया, जो कि हर दफा होता है। पुलिस तो इसी तरह मुजरिमों को भगा देती है, क्योंकि पुलिस ही तो इनकी पुष्टपनाही करती है। ड्रग्स का धंधा, चोरियां डकैतियां कौन करवाता है? ये पुलिस ही तो करवाती है। अगर पुलिस के बस में हो तो एकदम से उसको पकड़ के गोली मार दे, उसकी टांग पे गोली मारते, उसको जख्मी करते और पकड़ लेते। इसमें क्या इतना बड़ा मसला था? लेकिन नहीं, उन्होंने भगा दिया उसको और घर में से कैश लिया, 10 लाख रुपया। ये किस चीज़ का कैश था? ये कैश एजाज के ऑफिस का कैश था, जो कि उसने सुबह बैंक में डिपॉजिट करना था। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई नहीं मान रहा कि ये उसके ऑफिस का कैश था, हम उसके ऑनर का नंबर दे सकते हैं, हम उसके ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं। सब लोग वहां जाएं, तहकीक करें, उनसे पूछें, वो आपको खुद बताएंगे कि ये ऑफिस का कैश था जो उसने बैंक एजाज में बेसिक डिपॉजिट। काम क्या करता था? वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम करता था और ये उसका देखें 5 इयर्स का ये अवार्ड उसको अभी मिला है। तो अगर वो क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड होता तो क्या ये उसको मिलता? नहीं। एक
मतलब अक्लमंद क्रिमिनल को इंसान, किधर मिलना था? क्रिमिनल को कहाँ मिलना था? ठीक है, इसका मतलब कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वाकई में नहीं है। हाँ, इनाम का जरूर है, हम मानते हैं, और हम तो चाहते हैं कि पुलिस उसको रखे, लेकिन पुलिस रखती नहीं, कहती है ले जाओ, इसको छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे नहीं तो वो कमाएगा नहीं, कमाएगा नहीं तो इनकी जेबें कैसे भरेगा? बिल्कुल। ठीक है। फिर इन्होंने वो 10 लाख रुपए कैश लिया, 70,000 मेरे खालू की पेंशन थी वो निकाली है, अलमारियां खोली हैं और तलाशियां ली हैं कि कुछ हमें मिल जाए ईद के लिए। उसके बाद इन्होंने 3 मोबाइल यहाँ से लिए हैं, मेरे खालू का, मेरी कज़न का और इनाम का। इजाज को पकड़ के ले गए, इनाम को भगा दिया। ठीक ठीक है। है। और उसको यहाँ से गाड़ी में डाला और साथ ले गए, और हमें जाते हुए कह गए मेरे भाई को कि हम मजंग थाना इसको लेके जा रहे हैं, आप आ जाएं वरना हम इस पे पर्चा काट देंगे। ठीक है, आप कितनी देर में ये सारा वाक़या जो वो पेश आता है और कितनी देर में आप इकट्ठे होते हैं और पुलिस का फ़ोन कितनी देर में आपको आता है? पुलिस ने हमें कोई फोन नहीं किया मेरे भाई, पुलिस फोन नहीं करती। पुलिस सिर्फ आके चोरों की तरह, डाकुओं की तरह घर में घुस सकती है, लेकिन फोन करके हमें उन्होंने इतला भी नहीं दी कि बच्चे की डेथ हो गई है। इतनी जहमत तक, ये हैवान है, इतनी जहमत भी नहीं की कि एक जान चली गई है उसके घर वालों को हम बता दें। इसका मतलब ये गिल्टी थे, बिल्कुल। इसलिए उन्होंने इन्फॉर्म करने की जहमत ही नहीं की। इन्होंने ये कहा कि जब हम इसको यहाँ से लेके गए हैं, इसको हार्ट पे पेन हुआ है, हम इसको फैमिली हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पे इसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया है, ड्रिप लगाई गई है, और उन्होंने इसको मेयो हॉस्पिटल रेफर कर दिया, और वहाँ से मेयो के दरमियान में इसकी डेथ हो गई है जी, ये बगौर सारा पुलिस के। वाक़या जब वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, आपको ये कितनी देर बाद पता चलता है ये? हमें तकरीबन 3 बजे के करीब रात के ये पता चल जाता है, दो बल्कि दो दो ढाई 3 बजे के करीब पता चल गया, वो भी हमने अपने रिसोर्सेज से पता किया। मतलब आप थाने जाते हैं, उधर आपको वो इजाज़ नहीं मिलता, फिर आप जो है वो नहीं, ढूँढते हैं इजाज़ इसको? नहीं मिलता, फिर ढूंढते हैं, फिर अपने रिसोर्सेज मेरे बहरोई ने लड़ाए, उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा कि वो तो थाने में आया ही नहीं, उसकी तो डेथ हो चुकी है। मतलब 11 बजे ये रेड करने के लिए आते हैं, तो साढ़े 12 साढ़े बजे दस, लेके गए हैं। तो नहीं, जी, तकरीबन 10:30 पौने 11 ये लेके जा रहे थे उसको, मतलब इन्होंने तकरीबन आधे पौने घंटे का मेरे ख्याल में ये काम किया होगा एग्जैक्ट। अब घड़ी ज़ाहिर है हम भी बिल्कुल। परेशानी के आलम में थे सारे, तो इनको नहीं इतना टाइम देखने का पता चला, तो घड़ी की सुइयों के साथ बिल्कुल तो ऐसा हर ही है। इंसान नहीं वो चल रहा होता। लेकिन 10:30 से पौने 11 के दरमियान ये इसको यहाँ से ले गए। 2 से 3 घंटे के दरमियान में हमें पता, 3 एक घंटे के दरमियान में हमने अपने रिसोर्सेज से जब पता किया, बच्चा मर चुका था। और इन्होंने फ़ोन करने की ज़हमत नहीं की, बताने की ज़हमत नहीं की, क्यों? वजह क्या थी? छुपाया क्यों जा रहा था? इन्होंने उसको डेड हाउस में छोड़ा और खुद गए। उसे डेड हाउस में छोड़ के चले गए हैं। जी, उसको वहाँ छोड़ के चले गए। अब आपको पुलिस क्या बता रही है कि ये किस तरह सारा उनका यानी कि वाक़या पेश आया था, कैसे उसकी मौत हुई है? वो तो यही कह रहे हैं कि जी इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या सारी ये डिटेल ये पहले था फैमिली। इसको मसला इजाज़ को? नहीं, एजाज एक हेल्दी बच्चा था, उसको कोई ऐसा मसला नहीं था, उसको कोई बीपी का उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, उसकी कार्डिक की कोई हिस्ट्री नहीं थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल हेल्दी, ठीक ठाक बच्चा। कुछ कोई हिस्ट्री होती है ना आपकी कि बिल्कुल होती आप है। मतलब ऐसे तो अनन फनन एकदम कैसे हो गया, या आपने उसको इतना जदोकोब किया, इतना हैरास किया, इतना डराया कि वो बच्चे का दिल ही आप लोगों ने बंद कर दिया। उसको इतना टॉर्चर किया कि इतना वो बर्दाश्त ही नहीं कर सका। इतना टॉर्चर किया, इतना हैरास किया आप लोगों ने। और या जो हमें जराए से पता चल रहा है, इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया है, उसको उल्टा लटकाया है, और उसके बाद उसकी डेथ हुई है। ये तो अब जब सारा केस खुलेगा तो इंशाल्लाह ये सब बातें सामने आ जाएंगी। आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है इसके ऊपर? क्या पुलिस के जो अगेंस्ट एफआईआर या कोई एप्लीकेशन दी है आपने किसी जगह पे? जी, हम लोग गए थे एफआईआर, मेरे खालू जो हैं वो कटवाने के लिए एप्लीकेशन देने, हम वादत कॉलोनी थाना, चूँकि हमें लगता है ज़ाहिर है हमें वहीं एप्लीकेशन देनी है। हमने उनको एप्लीकेशन दी है तो उन्होंने कहा हम ये एप्लीकेशन नहीं लेते, उन्होंने इनकार कर दिया एसएचओ ने। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोई मंशियात का काम होता था जिसकी वजह से पुलिस जो है वो रेड करने के लिए आई और रेड करके इससे पहले भी गिरफ्तार कर कर लेके गई है? इससे पहले इजाज़ को आई है एक दफ़ा गिरफ्तार करने, इनाम नहीं मिला, तो इजाज़ को और मेरे बहनोई को लेके गई है और फिर 5 लाख रुपए की हमारे से उन्होंने डिमांड की है। इसका मतलब कि ये मनशियात का तो ड्रामा ही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई बेच रहा है नहीं बेच रहा, वो सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं, हर 3 4 6 महीने के बाद आ जाते हैं, किसी को पकड़ते हैं ले जाते हैं। आपके कहने का मतलब है जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो जी, वो आ वो आ जाते हैं जाते लेने के हैं। लिए? उस वक़्त हमसे 5 लाख डिमांड किया कि आप दें, नहीं तो हम इस पे पर्चा काटते हैं। फिर हमने 2 लाख रुपया दे के बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। क्या करे शरीफ आदमी।
पर्चा अब कटवा लें। अब आपका क्या मुतालबा है? आपको वो देख रहे अदारे भी यकीनन देख रहे होंगे, तो आप क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा यही है कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जो लोग उस दिन यहाँ पे आए हैं सिविल कपड़ों में, साथ में वो जो पुलिस, जितनी टीम इनकी आई है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनको फांसी के फंदे तक लटकाया जाए। मौतली नहीं चाहिए हमें किसी सूरत भी। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें भी जान के बदले में जाने चाहिए, वो सारी जाने चाहिए जो उसको यहाँ से लेके गए हैं। हंसता खेलता जिंदा बच्चा हमारा लेके गए और मुर्दा करके उसको डेड हाउस में फेंक दिया उन्होंने। हमें वो भी ऐसे ही चाहिए डेड हाउस के अंदर। हमारा इदारों से यही मुतालबा है कि हमें इस ये वक्त एक इंसाफ। इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं, जो कहती हैं मैं सबकी माँ हूँ, किसी पर जुल्म नहीं होगा। आप उनसे क्या मुतालबा करती हैं कि क्या की होना चाहिए अब इसमें? जी, अभी वो माँ है ना, माँ माँ के बहुत नारे लग रहे हैं, पता चल जाएगा कितनी माँ है, देना इंसाफ। ये सब कुछ वो देखेंगी ना, उनको पता चलेगा। माँ तो बिल्कुल अपने पता बच्चों चल की रहा होगा। तकलीफ नहीं दे सकती ना। बिल्कुल नहीं दे तो अब सकती। बन के दिखाएं माँ, दिस इज द टाइम, इट्स रियल टाइम। शो करें, अब अपने एक्शन के साथ शो करें। ये नहीं कि थानों को आपने बना दिया, संवार दिया, उसकी नीचे से सफाइयां कर दी और बाकी गंद साफ नहीं किया। वो कहते हैं ना कि अंदर का गंद साफ करो, बाहर खुद सफाई नजर आती है। बिल्कुल। तो जब तक आप थानों के अंदर के सिस्टम के गंद को साफ नहीं करेंगे, ये बाहर की सफाई कोई मायने नहीं रखती। तो ये मरियम नवाज साहिबा को अब चाहिए कि अब टाइम है, अब शो करें और इंसाफ दें। एक बच्चा जो जीता जागता अपने बूढ़े बाप का सहारा, बहनों का अकलौता सहारा, वो इन्होंने छीन लिया है। कितना अरसा आखिर ये कब तक ये अंधा कानून चलता रहेगा इस मुल्क में? कब तक ये घरों में बगैर उसके दाखिल होंगे, लोगों की इज्जतों को पामाल करेंगे, लोगों के बच्चों को मारेंगे जानवरों की तरह, हैवानों की तरह? कब तक आखिर ये कहाँ जाके ये कहानी एंड होगी? कहीं तो इसको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जी, तो ये मेरी मरियम नवाज साहिबा से यही दरख्वास्त है कि अब टाइम है, अब वो जो नारे लगे हैं माँ के, अब वो माँ बने और शुक्रिया। बन के दिखाए। शुक्रिया। शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, एजाज़ किसी भी मुकदमे में मतलूब नहीं था। पुलिस नाजायज़ तरीके से उसको इधर से गिरफ़्तार करके लेके जाती है। मरियम नवाज़ से यही मुतालबा है कि आप सबकी माँ हैं, यही कहती हैं आप, लेकिन इस पर कार्रवाई करें और अदारों को भी चाहिए कि इसके ऊपर नज़रसानी करें और इस पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक करें और इन्हें इंसाफ दिया जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इसी के साथ मुझे अल्लाह ने के बाद।